दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक के फीचर्स क्या थे, कैसे टाइटैनिक डूबा, आज सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टाइटैनिक के फीचर्स क्या थे। टाइटैनिक एक प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री जहाज जो 1912 में दुखद रूप से डूब गया था। चलिए जानते हैं टाइटैनिक के फीचर्स के बारे में। आकार और विलासिता। टाइटैनिक अपने समय के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाजों में से एक था, जो एक भव्य डिजाइन का दावा करता था। सुरक्षा सुविधाएं। जहाज विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित था, जैसे कि डबल पतवार डिजाइन, वाटरटाइट डिब्बे और एक अत्याधुनिक संचार प्रणाली। यात्री आवास। टाइटैनिक ने प्रथम श्रेणी के स्वीट्स से लेकर द्वितीय श्रेणी के केबिन और तृतीय श्रेणी बर्थ तक यात्री आवास की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की, जो विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए आराम और विलासिता प्रदान करता है। भव्य सीढ़ी। जहाज में प्रथम श्रेणी क्षेत्र में एक भव्य, अलंकृत और प्रतिष्ठित केंद्रीय सीढ़ी थी, जो अक्सर जहाज की भव्यता और समृद्धि से जुड़ी होती है। भोजन सुविधाएं। टाइटैनिक में कई भव्य भोजन कक्ष और रेस्तरां थे, जिनमें इला कार्टे रेस्तरां और ग्रैंड डाइनिंग रूम शामिल थे, जो अपने यात्रियों के लिए स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करते थे। सुविधाएं। यात्री स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, पुस्तकालय और स्क्वैश कोर्ट सहित विभिन्न सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। जहाज पर मनोरंजन। जहाज ने यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान मनोरंजन के लिए पियानो, ऑर्केस्ट्रा और मूवी थिएटर जैसे मनोरंजन विकल्प प्रदान किए। प्रोमेनेड डेक। टाइटैनिक में विशाल आउटडोर प्रोमेनेड डेक थे, जहां यात्री ताजी हवा ले सकते थे और समुद्र के दृश्यों का आनंद ले सकते थे। उन्नत तकनीक। टाइटैनिक अपने समय के लिए उन्नत तकनीक से लैस था, जिसमें मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम भी शामिल था, जिसने हिमखंड से टकराव के बाद संकट संकेत भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखेंगे कि उस रात क्या हुआ था जिस दिन टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो अप्रैल के 14 से 15, 1912 की रात को अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया था। जो हुआ उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आइसबर्ग से टक्कर। 14 अप्रैल 1912 को रात लगभग 11:40 बजे टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया। जहाज के चालक दल को हिमखंड की चेतावनी मिली थी, लेकिन टाइटैनिक तेज गति से यात्रा कर रहा था और टकराव से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। स्ट्रक्चरल डैमेज। हिमखंड ने जहाज के पतवार को व्यापक क्षति पहुंचाई, जिससे कई डिब्बे टूट गए। टाइटैनिक को जलरोधी डिब्बों की एक श्रृंखला के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन हिमखंड के प्रभाव से उनमें से बहुत से डिब्बे टूट गए, जिससे जहाज में पानी भर गया। डूबना। अगले कुछ घंटों में टाइटैनिक धीरे धीरे पानी से भर गया। जहाज का डिजाइन ऐसा था कि यह आसन्न 2 डिब्बों में पानी भर जाने पर भी तैर सकता था, लेकिन क्षति अधिक व्यापक थी। परिणामस्वरूप जहाज सूचीबद्ध होने लगा और अंततः समुद्र में डूबने से पहले 2 टुकड़ों में टूट गया और 2 घंटे 40 मिनट में ही डूब गया। इवैक्यूएशन। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई, यात्रियों और चालक दल को निकालने के लिए लाइफ बोट का सहारा लिया गया। हालांकि नाव पर सभी के लिए पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थीं और कई जीवन रक्षक नौकाएं क्षमता से भरी नहीं थीं, जिससे लोगों की जान चली गई। बचाव। पास के जहाज आरएमएस कारपेथिया ने टाइटैनिक के संकट संकेतों का जवाब दिया और कई घंटे बाद 15 अप्रैल को सुबह लगभग 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। कारपेथिया ने जीवित बचे लोगों को बचाया जो जीवन रक्षक नौकाओं और ठंडे पानी में थे। टाइटैनिक का डूबना आधुनिक इतिहास का सबसे बड़े डिजास्टर में से एक है। इससे समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनमें सभी यात्रियों और चालक दल के लिए जहाजों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकता,
बेहतर वायरलेस संचार प्रक्रियाएं और हिमखंड संक्रमित पानी में नौकायन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। टाइटैनिक की कहानी कई पुस्तकों, फिल्मों और सांस्कृतिक कार्यों का विषय रही है। टाइटैनिक के डूबने से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, अधिकांश यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। यहाँ मरने वाले और बचाए गए लोगों की अनुमानित संख्या दी गई है। मौतें: टाइटैनिक आपदा में लगभग 1514 लोग मारे गए। इसमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल हैं। जीवित बचे लोग: टाइटैनिक के डूबने से लगभग 710 लोग बच गए। इन जीवित बचे लोगों को आरएमएस कारपेथिया द्वारा बचाया गया, जो टाइटैनिक के संकट संकेत प्राप्त करने के बाद सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। टाइटैनिक पर जीवन की हानि एक दुखद घटना थी और आपदा के समय जहाज पर पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाओं की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। तो यही था पूरा टाइटैनिक के बारे में। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे।